Good afternoon, student. And today we are going to discuss the next topic. जो नेक्स्ट टॉपिक जो है कल हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी फॉर द यूनिकली डिकोडेबल कोड। ऑलरेडी कल मैंने इसके बारे में आपको ब्रीफ किया था, जैसे कि जो हमने इसके पहले क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी हमने डिस्कस किया था फॉर द इंस्टेंटेनियस कोड। Now today we are going to discuss about the Croft inequality for the uniquely decodable code. Already हमने बहुत सारे कोड्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, जो मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो मेन हमारा जो कोड था वो इंस्टेंटेनियस कोड था, जो उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। नाउ टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी हमारा यूनिकली डिकोडेबल कोड है, उस कोड की जो लेंथ है वो भी क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि जैसे आपने पढ़ा था समेशन, आपने आई लिखा था डी टू पावर माइनस एल आई लेस देन इक्वल टू 1, ये था। तो दैट इज एल आई इज द लेंथ ऑफ द एनी कोड, वो क्राफ्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा था। नाउ टुडे अब कोई भी हमारा यूनिकली डिकोडेबल कोड है, तो जो कोड का जो लेंथ होगा इट आल्सो सेटिस्फाई द क्राफ्ट इनइक्वालिटी एंड वी हैव टू प्रूव। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने कल आपको एक वर्ड डिस्कस किया था, कॉन्केंटिनेशन। हाउ द स्मॉल कोड कैन बी कॉन्केंटिनेटेड टू गेट द अदर कोड और द लॉन्गेस्ट कोड वर्ड। कल मैंने एग्जांपल लिया था, हमने 3 कोड दो दो बिट्स का लिया था, मींस हैविंग द लेंथ ऑफ 2 2 एंड आफ्टर दैट आफ्टर concatenate we get the next code having the length of the 6, जो कल हमने एग्जांपल लिया था। तो हम फर्दर अब उसको हम प्रूफ करेंगे। तो कल हमने बोला था किस तरीके से हम kth एक्सटेंशन का वहां पे यूज करेंगे, एंड वी आर यूजिंग सम एजम्पशन, एज्यूम करेंगे, एंड आफ्टर दैट फाइनली वी गेट द क्राफ्ट इनइक्वालिटी फॉर द यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो कल जो हमने है डिस्कस कर लिया था कि आपको बेसिकली प्रूफ क्या करना है या थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता। थ्योरम को दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ क्या कहते हैं, कोई भी अगर यूनिकली डिकोडेबल कोड है हैविंग द समथिंग लेंथ व्हिच इज सेटिस्फाई द क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी, दैट इज समेशन डी टू पावर माइनस एल आई लेस देन इक्वल टू 1। एंड रिवर्स ऑर्डर में या कन्वर्सली वी कैन से दैट अगर कोई भी आपका कोड है जो लेंथ अगर उस क्राफ्ट इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट कोड इज द यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो ये सब चीजें हैं। अब हम यहाँ पे थ्योरम का डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से थ्योरम को प्रूफ किया जा रहा है। तो अगर हम प्रूफ के बारे में डिस्कस करें, कंसीडर c to the power k. Here we are using the c to the power k, means if the c is the code for a single code, and after if you are using the power of the k, means here is the kth extension of that code, is the kth extension of the code that is the code formed by the concatenation of k repetition of the given uniquely डिकोडेबल कोड। ये स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम जो लिखा हुआ है, हियर वी आर यूजिंग द kth एक्सटेंशन, मींस दैट मींस द कोड फॉर्म बाय द कॉन्केंटिनेशन। ऑलरेडी कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज द कॉन्केंटिनेशन ऑफ द k एंड द मींस द kth रिपीटेशन फॉर द गिवन which represent the uniquely decodable code. And let us consider, let the code word length of the symbol
x belongs to capital X means here all the element which is belongs to the capital X be denoted by Lx for the extension code the length of the code sequence is L x1 comma x2 up to x k is equal to summation I is equal to 1 to k L x k sorry L x I। तो यहाँ पे जो केयर एक्सटेंशन यूज किया हुआ है आपको देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है लेट द कोड वर्ड लेंथ ऑफ द सिंबल x एंड बिलोंग्स टू द कैपिटल X एंड हियर डिनोटेड बाय द टर्म दैट इज Lx एंड फॉर द एक्सटेंशन कोड हमने यहाँ पे केयर एक्सटेंशन का टर्म यूज किया हुआ है एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द कोड सीक्वेंस इज। अब यहाँ पे कोड का सीक्वेंस है ओके आपने ध्यान दोगा अब सीक्वेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे दिख रहा है आपको अगर हम सिर्फ मान लीजिए वन थिंग मोर अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज द सीक्वेंस मींस यहाँ सीक्वेंस है क्या। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेट अस कंसीडर इफ यू टेक द सिंबल x1 एंड x2 एंड x3 ये सिंबल आपका है ओके एंड अगर आपने लेंथ फाइंड किया हुआ है एंड लेंथ ऑफ द x1 आपने कोड किया हुआ है आफ्टर कोड वी गेट द लेंथ समथिंग लेंथ आप कोड का लेंथ फॉर्म लिया एंड आफ्टर दैट मीन सिमिलरली आपने इसका फाइंड कर लिया एंड आफ्टर दैट सिमिलरली आपने इसका फाइंड किया। तो यहाँ पे आपने जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हियर देयर आर सिंगल सिंबल्स आर सिंबल वेरिएबल हियर यूजिंग और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज होगी देन आफ्टर कोडिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद वी गेट द कोड लेंथ ठीक है। तो आपके यहाँ पे सिंगल सिंगल वेरिएबल है इफ वी गेट द सीक्वेंस सीक्वेंस मींस लाइक जैसे मान लीजिए आपने सीक्वेंस ऐसे बना लिया एक x1 x2 का बना लीजिए और एक मान लीजिए आपने x1 x3 का बना लिया उसी तरह आपने मान लीजिए x2 और x3 का बना लिया। तो दिख रहा है यहां पे आपने ये बना लिया उसके बाद फाइनली एक और सीक्वेंस आपको सकता है x1 x2 और x3 ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे है क्या हम यहाँ पे वर्ड कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं मींस आपने यहाँ पे दो दो वेरिएबल कॉन्केटिनेट करके एंड वी गेट द सीक्वेंस। अब हमने आला जो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 हमने उनको क्या किया पहले हमने दो दो का पेयर किया पहले हमने सिंगल सिंगल लिया था देन हमने कॉन्केटिनेट किया वी आर यूजिंग द टू variables in concatenate form then there are the three sets as three sequence are formed ये आपको सीक्वेंस फॉर्मूला x1 x2 एक सीक्वेंस हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी देन x1 x3 अलग हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी देन x2 x3 अलग हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी और आफ्टर दैट आपने ये देखा x1 x2 अगर आपने तीनों सिंबल्स आपने एक साथ लिया है देन सीक्वेंस कैन बी रिटन एज x1 x2 x3। तो दिख रहा है किस तरीके से आपका यहाँ पे सिंगल सिंगल आपके थे एलिमेंट्स यहाँ आपने दो दो का सीक्वेंस जनरेट किया और यहाँ आपने सीक्वेंस ऐसे जनरेट किया। तो जो सीक्वेंस आप जो बढ़ाते चले जा रहे हैं जो कोड का लेंथ इंक्रीज कर रहा है दिस इज ओनली ड्यू टू द कॉन्केटिनेशन ऑल्सो जो इस लाइन का मतलब है आपने एक सीक्वेंस फॉर्म किया हुआ है और दैट सीक्वेंस रिप्रेजेंट बाय द नंबर ऑफ सिंगल सिंबल विच इज रेंजेस फ्रॉम द 1 to k। तो सिंपली हियर ये आपने सीक्वेंस लिया हुआ है उसका लेंथ आप फाइंड करो सिंपली इट कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द समेशन दैट इज समेशन i is equal to 1 to k and lxi। तो आप जब इसको समेशन को ब्रेक करोगे एंड सिंपली वी गेट दिस वन ये आपको मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब क्या है कि कैसे आपने सिंगल लिया फिर दो दो का सीक्वेंस बनाया फिर फाइनली वी राइट द 3। तो ये आपका मतलब है कॉन्केटिनेशन का। देन आफ्टर दैट तो जो हमारा ये था तो ये हमारा जो लेंथ फॉर्म हुआ है कॉन्केटिनेशन देन दिस लेंथ हैव टू फुलफिल द क्राफ्ट इनइक्वालिटी और यही चीज हमें प्रूफ करना है इस वाले में।
फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे राइट किया गया था, आई थिंक आपको क्लियर होगा जो चीजें दिख रही हैं। ये पैराग्राफ सिंपली बताया गया है कि हम क्या प्रोसेस या क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर दैट हियर वी आर यूजिंग सम assumption जस्ट लाइक दिस, एंड फिर मैंने समझाया किस तरीके से कॉन्केटिनेशन करते हैं, एंड आफ्टर दैट तो अब हमने जो कॉन्केटिनेशन के बाद हमने जो यहाँ पे लेंथ को जो फॉर्म किया था, दैट लेंथ हैव टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी। तो क्या होना चाहिए आफ्टर दैट, दिस द इनइक्वालिटी that we wish to prove summation x belongs to capital X d to the power minus l x less than equal to 1। हम हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, द trick is to consider the kth power of this quantity। इस लाइन में ये कहना चाह रहा है जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसका हम kth पावर लेंगे, और जब kth पावर लेने से क्या हो जाएगा आपका, दिस कैन बी रिटन एज समेशन x बिलोंग्स टू दिस वन d to the power minus lx and having the power of the k is equal to, इसकी वैल्यू क्या होगी, समेशन x1 बिलोंग्स टू दिस वन समेशन x2 बिलोंग्स टू दिस वन डैश डैश समेशन x k belongs to this one d to the power minus lx1 d to the power minus lx2 dash 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 d to the power minus lx k। ओके, तो क्या किया गया है, हमें ये चीज प्रूफ करना है, और इसमें प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ पे केथ, तो जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है हमें इस बस का केथ पावर लेना है, मींस अब दिख रहा है किस तरीके से हम लेफ्ट हैंड टर्म को एज सच लिखा हुआ है, एंड हियर पुट द पावर ऑफ द के एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ द समेशन बिकॉज the terms so many variables are there, that is x1 x2 up to xk, and which is belong to the capital X, and after that and so many is d to the power, तो ये मेनली ड्यू टू द kth पावर, एंड अगर हम ये सारे समेशन अगर कंबाइंड करें देन वी गेट सिंगल समेशन x1 x2 xk सॉरी डैश डैश xk, ये एक साथ हो गया आपका, एंड d टू द पावर माइनस l x1 l x2 dash dash d to the power minus l x k, ये हो गया आपका, एंड आफ्टर दैट वन लाइन मोर, सिंपली दिस कैन बी रिटन एज x का पावर k बिलोंग्स टू दिस वन, आप इसको लिख सकते हैं, एंड d टू द पावर माइनस l x के पावर k। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया है, आपको दिख रहा है कि हमने सिर्फ इस टर्म को kth पावर लिया, हमने इसको एक्सपेंड किया हुआ, एंड फाइनली आफ्टर एक्सपेंशन एंड आफ्टर सॉल्विंग सिमिलरली वी गेट, मींस जहां जहां आपके वेरिएबल थे वहां पर आपका k का पावर आ गया। बस कुल मिला जुला कहना ये है कि देखो ये आपका वेरिएबल यहाँ पे x था, यहाँ पे भी कैपिटल X था, यहाँ पावर देखिए आपका x पावर k आ गया, और इसका भी पावर क्या हो गया, इसकी पावर k हो गया, और बाकी एक पावर अब x था, यहाँ पे भी आपका पावर k हो गया। तो ये चीजें हैं, तो ये जो चीजें लिखी गई हैं
इसको हमने इस फॉर्म में राइट कर दिया एंड आफ्टर दैट now we have to gather the term by word length to obtain summation x to the power k belongs to x to the power k d to the power l x to the power k is equal to summation m is equal to 1 to k into l max am d to the power minus m. ओके तो ये टर्म जो आपका डायरेक्टली लिखा हुआ है मीन्स जो ये वैल्यू थी और दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड जस्ट लाइक दिस और ये डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिखेंगे और दिस इज मेनली ड्यू टू द एक इनइक्वालिटी का नाम है दिस इज ड्यू टू मैकमिलन इनइक्वालिटी तो आपका जो ये टर्म लिखा हुआ है जो यहाँ पे दिस कैन बी चेंज इनटू दिस वन तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं अभी डिस्कस करता हूँ वो वेरिएबल्स आपके हैं क्या हियर डी इज द डी अरे अल्फाबेट तो यहाँ आपको पता है जो डी हमारा है हमेशा वो टू रहेगा ठीक है वैल्यू 2 और m अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्या है एंड देन k इज द kth पावर एंड l max इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ the code after repetition we get the sum code and lmax is the maximum length of the any code means repetition होने बाद obvious सी बात हमारा concatenation के बाद हमारा लेंथ इंक्रीज होगा तो अलग अलग सीक्वेंस को फॉर्म करने के बाद एंड आफ्टर probability and after solving and means after coding we get the code word length and that the code word is the maximum code word length that present in that code ये चीज एंड आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे जो चीजें हमने लिखा हुआ है जो हमने इसको कोरिलेट किया हुआ है तो सिंपली आप जो है इस इक्वेशन को आप ऐसा रीड कर लेंगे दिस इज मेनली ड्यू टू द मैकमिलन इनइक्वालिटी जो चीजें लिखी गई हैं तो आप सिंपली आप इसको ऐसे यूज करेंगे तो यहाँ पे जो अगर आपको दिख रहा है अगर हम एलमैक्स बोलेंगे एलमैक्स इज द मैक्सिमम कोड वर्ड लेंथ आपका एंड एम जो आपका यहां लिखा हुआ है इट इज द नंबर ऑफ सोर्स सीक्वेंस x to the power k mapping into code word of length m ओके अब जो ये चीज आपने जो माना था दैट इज एम क्या है नंबर ऑफ सोर्स सीक्वेंस जैसे अभी हमने डिस्कस किया था मैंने आपको जब आपने एक सिंगल x1 लिया फिर x2 लिया फिर आपने x3 लिया एंड आफ्टर दैट आपने कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आपने सीक्वेंस लिया देन 3 तो सिमिलरली यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म में बात किया जा रहा है दिस वन शोज दैट द नंबर ऑफ सोर्स सीक्वेंस कितने आपके वेरिएबल्स ये दिख रहा है अब कितने वेरिएबल्स हैं या कितने सिंबल्स हैं उसके हिसाब से पहले हमने सिंगल लिया फिर हमने पेयरिंग किया 2 का फिर 3 का देन अप टू द kth तो इस तरीके से पेयरिंग करने के बाद वी गेट द सम सीक्वेंस तो सीक्वेंस फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पे इतने सीक्वेंस है एंड देन दिस इज मैप्ड इनटू द कोड वर्ड ऑफ द लेंथ m तो m जो हमारा क्या है ये आपका कोड वर्ड आपका लेंथ है कोड वर्ड का
तो फाइनली, और यहाँ पे एक चीज और आपका है हियर, डी टू द पावर m, एक टर्म आएगा डी टू द पावर m, दैट इज कोड m सीक्वेंसेस, ये हो गया आपका। और सिंपली ये चीज आपने इसके बाद ये लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर हम 10 am लेस देन इक्वल टू डी टू द पावर m, ठीक है। तो आपको दिख रहा है। और मैक्सिमम जो आपके, ये तो आपके जो फाइंड am आप ये बता रहा है कि आपने जो भी सीक्वेंस आपने जनरेट किया हुआ है किस तरीके से आप मैप कर रहे हो, हैविंग द लेंथ ऑफ द m, एंड देन d टू द पावर m इज द मैक्सिमम सीक्वेंस, मींस यहां देखो लिखा हुआ है did a code m sequence, that is thus we can say that means this value always less than equal to the d to the power m, means जो am की वैल्यू होगी, means after concatenation we get the number of the code, then the code जो हमारे सीक्वेंस के जो फॉर्म हो रहा है, एंड आफ्टर दैट जो उनका सीक्वेंस होगा ऑलवेज लेस देन दिस वन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके बाद दिस वैल्यू इज दिस and only due to the Macmillan inequalities जो यहाँ लिखा हुआ है, and after that we are using this relation, जो ये चीज लिखा हुआ है। तो अगर हम इस am की वैल्यू अगर रिप्लेस करें विद दिस वन, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन दिस वन, तो देन वी हैव प्लेस हियर inequality sign this one, and simply here we write that is m is equal to 1 k into L max, एंड देन am जब आप प्लेस करोगे ड्यू टू द पावर m इंटू डी टू द पावर माइनस m। ओके, तो देखिए जो आपने सिर्फ क्या किया हुआ, आपने इसके जगह डी टू द पावर m प्लेस किया हुआ है विद इनइक्वालिटी साइन, मींस दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और वो मेनली ड्यू टू क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज here this am is always less than equal to d to the power m, simply here we place this one, this am can be replaced by d to the power m जो लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन को प्लेस किया गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इक्वालिटी साइन मींस जो दिख रहा आपको है इक्वालिटी में हियर द दिस इनइक्वालिटी साइन अभी भी आपका है, दिस इनइक्वालिटी साइन इन बिटवीन दिस वन टू दिस वन, ओके। इक्वालिटी मींस this quantity can be replaced by this one, आपको दिख रहा है here d to the power m and d to the power minus 1, and after solving we get d to the power 0 and d to the power is 0 is equal to 1, then we get is equal to summation m is equal to 1 k into L max into 1, okay। after that अब हम क्या करेंगे, तो अब इसका हमारा टर्म है दैट इज समेशन x के पावर k बिलोंग्स टू कैपिटल X पावर k d टू द पावर माइनस x के पावर k इज लेस देन इक्वल टू, और ये इसके बराबर आपका हो गया समेशन m इज इक्वल टू 1 टू k इंटू L मैक्स एंड देन इंटू 1। उसके बाद आपका क्या होगा, एंड देन समेशन x पावर k बिलोंग्स टू ये आपका पावर k होगा, और सिमिलरली x belongs to this one d to the power minus l x पावर k, और ये आपका क्या है कि आप यहाँ पे ये समेशन का साइन है, और आपका दैट इज m रेंजेस फ्रॉम 1 टू k इंटू एल मैक्स। तो आप दिख रहा है यहाँ पर आप सिंपली आप जो 1 को इतने टाइम ऐड कर रहे हो, ठीक है,
समेशन का साइन दैट इज फ्रॉम 1 टू दिस वन, मीन्स अगर आप सिंपली अगर ऐड करो, इफ आप एक नंबर 1 लो एंड वी हैव टू ऐड द 100 टाइम्स एंड सिंपली 1 + 1 अप टू 100 वी गेट आफ्टर एडिशन वी गेट द 100, मीन्स आप यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एडिशन के बाद वही हमारा वैल्यू होगा। हियर आल्सो दिस वन कैन बी एडेड अप टू दिस वन एंड वी गेट के एल मैक्स and then summation x belongs to this d to the power minus l x, ये जब पावर आपका उधर जाएगा तो क्या होगा k इंटू एल मैक्स पावर 1/k। now since this inequality is true for k, then it is also true for k टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, मीन्स अब आपको ये पता है कि जो चीजें इनइक्वालिटीज लिखी गई हैं, दिस इज द ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ के एंड देन इट इज आल्सो ट्रू फॉर द के टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, जो चीज के के लिए है वो के की वैल्यू इनफाइनाइट के लिए, तो टेंस टू मीन्स नॉट द वैल्यू जीरो इनफाइनाइट, बस यहाँ क्या करना है हमें, बस यहाँ पे के की वैल्यू इनफाइनाइट प्लेस करेंगे, दैट इज 1/इनफाइनाइट वी गेट वैल्यू 0 एंड समथिंग पावर इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट 1। तो फाइनली वी गेट द इक्वेशन दैट इज, हमें करना क्या, हमें सिर्फ यहाँ पे ये k की जो वैल्यू है टेंस टू इनफाइनाइट मीन्स यहाँ पे k को बस इनफाइनाइट प्लेस करना है एंड आफ्टर दैट वी गेट ऑल द वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली वी गेट d to the power minus lx less than equal to 1। in generalized way summation I d to the power minus li less than equal to 1 and this is which is Kraft inequality। तो ये हमें प्रूफ करना था और इस प्रूफ में आपको यही बताया गया है किस तरीके से आपने कुछ एजम्पशन को आपने एज्यूम किया हुआ है और फिर फाइनली हमने जो प्रूफ किया था इंस्टेंटेनियस कोड के लिए, तो वही चीज़ आपने प्रूफ किया हुआ है दैट इज फॉर द यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो दिस इज अबाउट जो टॉपिक आपका था दैट इज व्हाट इज द क्राफ्ट इनइक्वालिटी फॉर द यूनिकली डिकोडेबल कोड, और थोड़ा सा यहाँ पे एजम्पशन है एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग द मैकमिलन इनइक्वालिटी एंड सो मैनी वेरिएबल आर देयर, तो वो चीज़ आपने प्रूफ करके एंड फाइनली वी गेट द क्राफ्ट इनइक्वालिटी। तो ये जो चीज़ें था, जो क्राफ्ट इनइक्वालिटी हमने स्टार्ट किया था इंस्टेंटेनियस कोड से और हमने यूनिकली डिकोडेबल कोड के लिए भी एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द हफमैन कोडिंग। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हफमैन कोडिंग। तो आज मैं एक्सप्लेन कर दूं आखिर इसमें है क्या क्या प्रोसेस है। हफमैन कोडिंग आप लोगों ने डीकॉम में पढ़ा भी होगा और ये सब चीज़ जानते भी हफमैन कोडिंग होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपका इसमें करना क्या होता है हमें और क्या फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे फाइंड करने से पहले इसमें हम ये डिवाइड कर दें, यहाँ पर हम एक ट्री बनाते हैं, एक आपका कोड ट्री फॉर्म होता है।
ठीक है। और वो कोड ट्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द सिंबल्स और जिसकी ऑलरेडी आपके प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगे। तो थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर है, सिंपली मैं आपको ब्रीफ करूंगा और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से ये हम कोडिंग फॉर्म करते हैं। सीधे में एग्जांपल ही हम कंसीडर करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर हफमैन कोडिंग है क्या और इस हफमैन कोडिंग में करते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन हम जो इस यूनिट में हमें दो कोडिंग पढ़ना है, एंड फर्स्ट वन इज द सेनन पेन और लियास कोडिंग एंड हफमैन कोडिंग। तो ये आपका दिस इज द टाइप ऑफ द सोर्स कोडिंग। एज वी नो द कोडिंग आर द टू टाइप, द फर्स्ट वन इज द चैनल कोडिंग एंड एक और कोडिंग आपका सोर्स कोडिंग। ये सोर्स कोडिंग है। सोर्स कोडिंग मीन्स जो हमारे डेटा या जो इंफॉर्मेशन हमारे जो सोर्स से जनरेट हो रहे हैं उनकी कोडिंग करना, ठीक है। तो वो हम जब कोडिंग करते हैं हम जब हैं तो उस कोडिंग में ये सब कोडिंग्स आपका आते हैं। मेनली क्या होता है, एक चैनल कोडिंग होता है। वो उस चैनल कोडिंग का जो यूज आपका है व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरर, मींस डिटेक्ट द एरर एंड आल्सो टू करेक्ट द एरर। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल जो ये हफमैन कोडिंग में आपके थ्री टाइप्स होते हैं। एक आपका बाइनरी होता है, एक आपका टर्सनरी होता है, एंड एक आपका होता है क्वाटनरी। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस देखिए, प्रोसेस तो तीनों में वही है, बट डिफरेंस है कि जो कोडिंग्स में हम जो नंबर यूज करेंगे, इन बाइनरी वी आर यूजिंग द टू नंबर 0 and 1, इन टर्सनरी वी आर यूजिंग द 0 1 2, एंड क्वाटनरी वी आर यूजिंग द 1 2 and 3। ये हम यूज करेंगे, ठीक है। मेनली होता क्या है कि प्रोसीजर थोड़ा क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द ऑल द सिंबल विद द प्रोबेबिलिटी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर करने, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करने से पहले हमें ये चेक करना होता है सोर्स से जो हमारे सिंबल हैं उनका प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होना चाहिए। वो हमने चेक कर लिया, फिर हमने अरेंज कर दिया कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देन आफ्टर दैट वी हैव टू ग्रुपिंग इन। अगर आप बाइनरी के बारे में बात करेंगे तो हमें यहाँ पे दो दो नीचे की दो प्रोबेबिलिटीज जो लोअर प्रोबेबिलिटी हैं, वी हैव टू ऐड दीज टू। ऐड करने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर की जो हायर प्रोबेबिलिटी है या तो वो उससे कम होगा या तो अधिक होगा या तो बराबर होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट फेज में उसके प्लेस करना है। तो ये प्रोसेस हम करेंगे। बाइनरी में हम दो दो का पेयर करेंगे, ऐड करेंगे। टर्सनरी में हम तीन तीन का करेंगे और क्वाटरनरी में हम 4 का करेंगे। तो ये प्रोसेस है, बाकी मैं डिस्कस आगे और करूंगा इसके बारे में। एंड देन आफ्टर हमें वहां पे फिर आफ्टर कोडिंग वी हैव टू फाइंड एंट्रोपी एंड देन एक्सपेक्टेड लेंथ एंड देन द फार्मूला ऑफ द एफिशिएंसी दैट इज H/L। हमें ये चीजें देखना है, तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे हम आगे, वो कमिंग नेक्स्ट लेक्चर जब आपका होगा हफमैन कोडिंग के बारे में। तो इस टॉपिक में मैं ये डिस्कस करूंगा कि वो किस तरीके से कोडिंग, मैं सीधे एग्जांपल ही लूंगा। इसमें मैं कोई एल्गोरिथम या प्रोसीजर डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे मैं एक एग्जांपल लूंगा और जो भी प्रोसेस है जो भी एल्गोरिथम है सीधे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस इज अबाउट द टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।